सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। हम भजन संहिता 139 अध्याय से देखेंगे कि भजन संहिता 139 अध्याय हमें क्या सिखाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहाँ है। मेरे भाइयों बहनों, भजन संहिता 139 अध्याय ये हमें चिताता है, ये हमें एक प्रकार से वार्निंग देता है। अक्सर क्या है कि हम मनुष्य की फितरत है धोखा देना, बनावटी बातें करना, दिखावटापन करना। तो उसी के लिए ये परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि मेरे बेटा या मेरी बेटी, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया। देखिए मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर खुदा जिसने हमारी सृष्टि की है, क्या वो हमें नहीं जानता होगा? क्या वो हमारा उठना बैठना, हमारा बोलने का तरीका, ये सब नहीं जानता होगा? परमेश्वर मनुष्य की हर एक बात से वाकिफ़ रहता है। तो इसीलिए ये वचन कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। देखिए यहाँ पर पहला जो शब्द, पहली जो आयत अध्याय कहा, पहली आयत जो कही गई है, क्या कहा है उसमें कि तूने मुझे जांच कर जान लिया है। अब जो जांचता है, जो परखता है, जो जानता है, तो उससे तो कुछ छिपा नहीं रहता। और जाहिर सी बात है, वो एक ही हो सकता है, वो हमारा खुदा हो सकता है, वो हमारा परमेश्वर हो सकता है जिसने हमारी सृष्टि की है। हो सकता है हम अपने माँ बाप से, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों या अपने जितने भी रिलेटिव्स, रिश्तेदार, पड़ोसी हैं, उनसे हम खुद को छिपा भी लें, ठीक है, और ऐसा हो भी जाता है। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है। इसलिए परमेश्वर हमें जांचता है, बारीकाई से जांचता है, परखता है। जो पहली आयत कहती भी है यहाँ पर कि उसने हमें जांच कर जान लिया है। और फिर कहता है दूसरी आयत में, तू मेरा उठना बैठना जानता है। परमेश्वर हमारे बैठने के तरीके, उठने के तरीके, चलने के तरीके, लेटने के तरीके, हमारे सोने के तरीके, हर एक तरीके से वाकिफ़ है। तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर परमेश्वर हमें चिताता है कि हम, हो सकता है मनुष्य को धोखा दे दें और दे भी देते हैं, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की तो हम उसे धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए 139 अध्याय परमेश्वर का ये ज्ञान जो यहाँ पर लिखा है टाइटल में, परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान मनुष्य के लिए है कि वो समझ जाए कि क्या कहता है ये परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के लिए, कि मैं तेरे विचारों को दूरी से समझ लेता हूँ, मैं तेरे चलने और लेटने की भली भांति छानबीन करता हूँ। मतलब देखिए, क्या हम खुदा को धोखा दे सकते हैं? हम परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा हमें ये चिता रहे हैं, हमें वार्निंग दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, हो सकता है आप मनुष्य के सामने दो तरह की बातें करना, दो तरह के मुखौटे रखना, दो तरह का स्वभाव रखना और उनके सामने दिखावापन करना, दिखावटी बातें करना, हो सकता है उसमें सफल भी हो जाओ। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम मसीहों के लिए ये बात है। देखिए, हम बाकी लोगों के लिए नहीं कह सकते, लेकिन मसीहों के लिए, प्रभु के विश्वास करने वालों के लोगों के लिए ये बात है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को एक धारा के जल के समान बहा दें। जब हम कुछ चाहे हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, हम अपनी कमी, अपनी गलती सामने वाले से छिपा सकते हैं, मतलब एक मनुष्य से छिपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से अपने
आप को कभी भी ना छिपाएं। जैसे उस आदम ने, जब परमेश्वर ने सृष्टि की और उस आदम ने ऐसे फल खाया और अपने आप को फिर पेड़ के पीछे पत्तों में छिपा लिया था। मेरे भाइयों बहनों, हम चाहे कैसे भी हैं, अच्छे बुरे, हमें अपनी गलतियों को या हमारे अंदर जो भी कमी है, घटी है, कोई कड़वाहट है किसी के भी प्रति, तो परमेश्वर के आगे उसे कह दें, क्योंकि परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि हम चाहे हम कैसे भी हैं अंदर से, लेकिन हम अपने खुदा के सामने तो ईमानदार, हम अपने पिता के सामने तो खुली एक किताब की तरह हैं। हम परमेश्वर के आगे अपने आप को पानी के समान उड़ेल दें। जैसे आप भजन संहिता में पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा है कि हारून के सिर पे से तेल उड़ेला गया और उसके पैर तक पहुँचा। मतलब ये देखिए, तेल पानी का उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया है, ठीक है। तो पानी का उदाहरण जो कि पानी के समान खुद को उड़ेल देना, ठीक है। अपने आप को, चाहे हम कैसे भी हों, अंदर से गंदे, अच्छे, बुरे, जैसे भी हों, लेकिन हमें अपने आप को परमेश्वर से नहीं छिपाना चाहिए। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने, जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने खुले रहें, तो हम अपने आप को परमेश्वर के आगे हम अपने आप को रखें। मेरे भाइयों बहनों, ये भजन संहिता 139 हमें यही सिखाना चाहता है। जो देखिए 12वीं पद क्या कहती है इसमें, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा और रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। देखिए, मनुष्य को उजियाले की ज़रूरत पड़ती है अंधेरे में देखने के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए न उजियाले की ज़रूरत है अंधेरे में देखने के लिए, न अंधेरे की ज़रूरत पड़ती है उजियाले में देखने के लिए। मतलब उसके लिए उजियाला और अंधेरा दोनों एक समान है। तो आप बताइए, परमेश्वर से हम छिपकर कहाँ जा सकते हैं? आप भजन संहिता 139 अध्याय का 6, 7, 8 पद पढ़ सकते हैं कि मैं उसकी आत्मा से भागकर किधर जाऊँ? मैं आसमान पे चढ़ जाऊँ तो भी परमेश्वर वहाँ है, मैं यदि अधोलोक में जाऊँ तो भी परमेश्वर वहाँ है। कहाँ चला जाऊँ, किधर जाऊँ जहाँ परमेश्वर मुझे देख ना सके, परमेश्वर से मैं छिप जाऊँ? इसीलिए 139 हमारे मन के मुताबिक, जैसा हम मनुष्य का मन है कि हम अपने आप को परमेश्वर से छिपा रखते हैं, हम अपने आप को कदापि परमेश्वर से ना छिपाएं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी हर एक बात को बखूबी जानता है। इसीलिए हमें 139 अध्याय के तहत हम अपने आप को परमेश्वर के सामने, चाहे हम कैसे भी हों, रखें। हमारे अंदर कितनी भी कमी घटी हो, परमेश्वर के आगे हम कहें। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ से निजात दिलाएगा। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर आपको आशीष करें। सभी को जय मसीह की।